हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्थ सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप एमसीक्यू का। ये सीरीज चल रहा था वो दोस्तों, जिसमें 200 प्लस का एमसीक्यू मैंने स्टार्ट किया था। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 3 का वीडियो है जो फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में उत्तर है। अगर आप उस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मेल पर आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 51 क्वेश्चन, यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट कलर यूजिंग। आप इसका उपयोग करके ऑब्जेक्ट का रंग बदल सकते हैं, जिसका ऑप्शन ए हुई सैचुरेशन, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी एडिंग ए कलर लेयर, ऑप्शन डी कलर रिप्लेसमेंट टूल। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यूज करके आप चेंज द कलर यूजिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 52 क्वेश्चन, वी कैन रिसाइज ए लेयर यूजिंग। हम निम्न का उपयोग करके परत का आकार बदल सकते हैं, जिसका ऑप्शन ए रिसाइज टूल से, ऑप्शन बी फ्री फॉर्म पेन टूल से, ऑप्शन सी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से, ऑप्शन डी लेयर टूल से। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्री फॉर्म पेन टूल से हम लोग रिसाइज लेयर कर सकते हैं। नंबर 53 क्वेश्चन, in comparison to vector graphics, raster graphics consist of path, they are based graphics। वेक्टर ग्राफिक्स की तुलना में रास्टर ग्राफिक्स में होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स में पथ होते हैं, वो आधारित ग्राफिक्स है। जिसके फिल इन द ब्लैक में क्या भराएगा, जिसका ऑप्शन है ए पाथ पिक्सल, ऑप्शन बी पाथ पिक्सल्स पाथ्स, ऑप्शन सी पिक्सल्स डेटा सेट्स, ऑप्शन डी डेटा सेट पिक्सल। इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्सल्स पाथ्स होते हैं, दोनों फिल इन द ब्लैक में फिल अप होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। नंबर 54 क्वेश्चन, इलस्ट्रेटर यूजेज डॉट पर इंच एज इट्स वेक्टर इमेज यूनिट, फोटोशॉप यूजेज पार्ट्स पर इंच। इलस्ट्रेटर अपने वेक्टर छवि इकाई के रूप में डॉट्स पर इंच का उपयोग करता है, फोटोशॉप पार्ट्स प्रति इंच का उपयोग करता है। जिसका ऑप्शन है ए पीपीआई डीपीआई का, ऑप्शन बी डीपीआई पीपीआई का, ऑप्शन सी एपीआई डीपीआई का, ऑप्शन डी डीपीआई एपीआई का। इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीआई पीपीआई का यूज करता है आप इलस्ट्रेटर डॉट पर इंच में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। नंबर 55 क्वेश्चन, which of the following is are the advantage of using एफिनिटी फोटो। निम्न से कौन सा एफिनिटी फोटो का उपयोग करके लाभ है। इसका ऑप्शन है ए पावरफुल लाइव प्रीव्यू ए सपोर्टेड, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी अनलिमिटेड लेयर्स, ऑप्शन डी यूजर फ्रेंडली। इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव करते हैं एफिनिटी फोटो के लिए यूजिंग। ठीक है दोस्तों। 56 क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर डू वी नीड टू क्रिएट ए क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए हमें कितनी परतों की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर रहेगा दो प्रकार के परतों की आवश्यकता होती है, मतलब कि नीड टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए। ठीक है, मतलब 2 लेयर लेकर हम लोग क्लिपिंग मास्क बना सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 57 क्वेश्चन, layers or groups that contain dyes are clipped inside another layer or group। आप इसका उपयोग करके ऑब्जेक्ट का रंग बदल सकते हैं। जिसका ऑप्शन है ए मास्क, ऑप्शन बी क्लिपिंग मास्क, ऑप्शन सी क्लस्टर मास्क, ऑप्शन डी नन। इसका सही आंसर रहेगा बी क्लिपिंग मास्क का यूज करके हम लोग इनसाइड द अनदर लेयर ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, इसका 58 नंबर क्वेश्चन, when editing a low resolution image, dyes occur when the edges of the object are stabbed। कम रेजोल्यूशन वाली छवि को संपादित करते समय डायस तब होता है जब ऑब्जेक्ट के किनारों को स्टम्प किया जाता है। जिसका ऑप्शन है ए एंटी एलियासिंग, ऑप्शन बी एलियासिंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एलियासिंग का यूज करते हैं हम लोग एज को, मतलब जो एज होता है उसको कम करने के लिए, स्टम्प करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 59 क्वेश्चन, द विदरिंग टेक्निक डैश द एज ऑफ द सिलेक्शन।
पंख लगाने की तकनीक चयन के किनारों को करती है, जिसका ऑप्शन है ए सॉफ्टन, ऑप्शन बी बोथ ए एंड सी, ऑप्शन सी ब्लर्स, ऑप्शन डी पोर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉफ्टन्स का भी यूज करते हैं और ब्लर्स को भी यूज करते हैं हम लोग, यानी कि ए एंड सी आंसर सही हो जाएगा। नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, choose the layer that you would like to add the drop shadow for and click at the bottom of the layer panel। वह परत चुनें जिसके लिए आप ड्रॉप शैडो को जोड़ना चाहते हैं और परत चैनल के नीचे पर क्लिक करते हैं, जिसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा। ऑप्शन ए FT, ऑप्शन बी FX, ऑप्शन सी FB, ऑप्शन डी नन। इसका सही आंसर रहेगा FX का यूज कर सकते हैं हम लोग फिक्स करने के लिए, ठीक है, ड्रॉप शैडो जोड़ने के लिए। 60 का आंसर बी हो जाएगा। नंबर 61 क्वेश्चन, हाउ टू ड्रॉ ए लाइन इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में रेखा कैसे खींचे, इसका ऑप्शन है यूज द लाइन टूल से, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी यूज पेन टूल से, ऑप्शन डी यूज ब्रश टूल से। इसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। यूज लाइन से भी कर सकते हैं, पेन टूल से भी कर सकते हैं, ब्रश टूल का भी यूज कर सकते हैं लाइन को खींचने के लिए, ठीक है दोस्तों। नंबर 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोटोशॉप फिल्टर्स। इनमें से कौन सा फोटोशॉप फिल्टर है, जिसका ऑप्शन है ए ड्रामेटिक सेपिया, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी हाई पास शार्पन, ऑप्शन डी ऑल फोटो एक्शन। जिसका सही आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ड्रामेटिक भी सेपिया का यूज होता है, सेपिया का यूज होता है, और हाई पास शार्पन का यूज करते हैं, ऑल फोटो एक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 63 क्वेश्चन, Which of the following is the default workspace Adobe Photoshop। इनमें से कौन सा Adobe Photoshop में डिफॉल्ट कार्य क्षेत्र है, जिसका ऑप्शन है ए फोटोग्राफी, ऑप्शन बी एसेंशियल, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा एसेंशियल्स का यूज करते हैं हम लोग वर्क स्पेस Adobe Photoshop में डिफॉल्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। इसका 63 का बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 64 क्वेश्चन, Where can you find the layer panel in Adobe Photoshop by default। Adobe Photoshop में डिफॉल्ट रूप से लेयर पैनल कहाँ मिलेगा, जिसका ऑप्शन है ए लेफ्ट साइड में, ऑप्शन बी राइट साइड में, ऑप्शन सी टॉप बार पे, ऑप्शन डी बॉटम पे। इसका सही आंसर रहेगा राइट साइड में हमेशा होता है लेयर मतलब कि लेयर विंडो बोल सकते हैं या तो लेयर पैनल बोल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 65 क्वेश्चन, विच मेनू अलाउ यू टू रीसेट द वर्कस्पेस लेआउट इन फोटोशॉप। कौन सा मेनू आपको फोटोशॉप में कार्य क्षेत्र लेआउट को रीसेट करने की अनुमति देता है, इसका ऑप्शन है ए एडिट, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी व्यू। इसका सही आंसर रहेगा विंडोज का यूज करते हैं हम लोग वर्कस्पेस लेआउट इन फोटोशॉप में। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 66 क्वेश्चन, हाउ कैन यू सेव ए कस्टम वर्कस्पेस इन एडोब फोटोशॉप। आपको एडोब फोटोशॉप में कस्टम वर्कस्पेस कैसे सेव कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है ए फाइल में जाके सेव करना है, ऑप्शन बी विंडोज में जाके वर्कस्पेस और न्यू वर्कस्पेस करना है, ऑप्शन सी व्यू में जाकर सेव वर्कस्पेस करना है, ऑप्शन डी एट में जाकर सेव वर्कस्पेस करना है। जिसका सही आंसर रहेगा विंडोज में जाके वर्कस्पेस न्यू वर्कस्पेस करना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 67 क्वेश्चन, Which panel is not available by default in Essential Workspace। Essentials वर्क कार्य स्थान पर कौन सा पैनल डिफॉल्ट रूप से उपलब्ध नहीं है, जिसका ऑप्शन है ए प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी 3D, ऑप्शन सी लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी एडजस्टमेंट। जिसका सही आंसर रहेगा 3D आपका नॉट अवेलेबल डिफॉल्ट एसेंशियल होता है, ठीक है। 68 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हिस्ट्री पैनल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में इतिहास पैनल का उद्देश्य क्या है, जिसका ऑप्शन है ए टू शो ए लिस्ट ऑफ अप्लाइड फिल्टर्स, ऑप्शन बी टू कीप ट्रैक ऑफ एन अनडू रीडू एक्शन, ऑप्शन सी टू एडजस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द लेयर, ऑप्शन डी टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट लेयर। इसका सही आंसर रहेगा टू कीप ट्रैक ऑफ एन अनडू और रीडू एक्शन। इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 69 क्वेश्चन, वेयर कैन यू एक्सेस द ब्रश पैनल। आपका ब्रश पैनल तक कहाँ पहुँच सकते हैं, ब्रश पैनल मतलब कि कहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है ए एडिट में जाके ब्रश करना पड़ता है, ऑप्शन बी विंडोज में जाके ब्रश करना पड़ता है, ऑप्शन सी फाइल मेनू में जाके ब्रश चूज करना पड़ता है, ऑप्शन डी एडिट मेनू में जाके वर्क स्पेस करना पड़ता है। इसका आंसर हो जाए हमारा वीडियो को
बी, यानी कि विंडोज में जाके आपको ब्रश को चूज करना पड़ता है। इसका 69 का बी आंसर हो जाएगा। नंबर 670 क्वेश्चन, व्हाट डज द नेविगेटर पैनल हेल्प विथ इन फोटोशॉप? फोटोशॉप में नेविगेटर पैनल किस काम में मदद करता है? और इसका ऑप्शन है ए नेविगेटिंग बिटवीन डिफरेंट टूल्स, ऑप्शन बी जूमिंग एंड पेनिंग द कैनवास, ऑप्शन सी मैनेजिंग टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी नेविगेटिंग थ्रू द लेयर। इसका सही आंसर रहेगा जूमिंग एंड पेनिंग द कैनवास के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 71 क्वेश्चन, इन विच मेनू कैन यू फाइंड द वर्क स्पेस ऑप्शन? आप किस मेनू में वर्क स्पेस विकल्प पा सकते हैं? जिसका ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी नन। इसका सही आंसर रहेगा विंडोज में जाके हम लोग फाइंड द वर्क स्पेस ऑप्शन को चूज कर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 72 क्वेश्चन, विच वर्क स्पेस वुड यू चूज इफ यू प्राइमरली वर्क विद द टेक्स्ट इन फोटोशॉप? यदि आप मुख्य रूप से फोटोशॉप में टेक्स्ट के साथ काम करते हैं तो आपका कौन सा कार्यक्षेत्र चुनेंगे? जिसका ऑप्शन है ए फोटोग्राफी, ऑप्शन बी ग्राफिक्स एंड वेब, ऑप्शन सी पेंटिंग, ऑप्शन डी मोशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स एंड वेब को हम लोग चूज करेंगे कार्यक्षेत्र के चुनने के लिए। ठीक है। 73 क्वेश्चन, दिस टूल इन एडोब फोटोशॉप यूज फॉर द पेंटिंग सॉफ्ट एज्ड स्ट्रोक्स ऑफ कलर। एडोब फोटोशॉप में किस टूल का उपयोग रंग के रंग को किनारों वाले स्ट्रोक को चित्रित करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए पेंसिल टूल, ऑप्शन बी ब्रश टूल, ऑप्शन सी मैजिक वॉन्ड टूल, ऑप्शन डी इरेजर टूल। इसका सही आंसर रहेगा ब्रश टूल का यूज करते हैं सॉफ्ट एज स्ट्रोक्स के लिए। ठीक है। 74 क्वेश्चन, व्हाट डज द मैजिक वॉन्ड टूल इन एडोब फोटोशॉप डू? एडोब फोटोशॉप में मैजिक वॉन्ड टूल क्या है? जिसका ऑप्शन है ए क्रिएट्स वेक्टर ग्राफ शेप्स, ऑप्शन बी सिलेक्ट एरिया ऑफ द सिमिलर कलर, ऑप्शन सी रिमूव रेड आई फ्रॉम फोटो, ऑप्शन डी नेविगेटिंग थ्रू द लेयर्स। इसका सही आंसर रहेगा सिलेक्ट एरियाज ऑफ सिमिलर कलर का यूज करते हैं हम लोग फोटोशॉप में मैजिक वॉन्ड टूल को के लिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 75 क्वेश्चन, which tool in Adobe Photoshop allowed you to move a selection or entire layer? Adobe Photoshop में कौन सा टूल आपको चयन या संपूर्ण परत को स्थापित करने के लिए अनुमति देता है? इसका ऑप्शन है ए लासो टूल, ऑप्शन बी मूव टूल, ऑप्शन सी क्रॉप टूल, ऑप्शन डी नन। जिसका सही आंसर रहेगा मूव टूल का यूज करके हम लोग सिलेक्ट एंटायर लेयर करते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन इस वीडियो में पार्ट 3 में मैंने कंप्लीट किया है। ये 25 करके क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 3 का वीडियो है दोस्तों। इसके बाद मैं पार्ट 4 का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इस तरह 25 करके मैं वीडियो को अपलोड करूंगा जाके, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं जाए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसे आप अच्छे से नोट डाउन करते जाएं अच्छे से, ताकि इसी से क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें बनाया है सारा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर आ जाए। थैंक यू दोस्तों।